Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is how do they view you. कोई particular person जो आपके head space में है वो किस तरह से आपको view करता है. ये timeless और collective reading है. तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स सी के हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू. जो भी आपकी हेड स्पेस में है ये पर्सन आपको किस तरह से व्यू करता है. हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू. How does this person view you? We have the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Three of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Devil. Capricorn की energy strong. We have the Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and we have the Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है आपको लेके. ऐसा है कि दे हैव बीन वेरी टॉक्सिक टू यू. बहुत टॉक्सिक ये पर्सन रहा है, बहुत ईवल ये पर्सन आपके साथ रहा है. डिसेप्शन बहुत ज़्यादा शो की है. टाइम एंड अगेन अपने मफाद के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके साथ की होंगी जो कि एक अच्छा इंसान तो कभी भी नहीं करता. बट दिस पर्सन इज टॉक्सिक. तो डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है मेमोरीज में आपको याद कर रहा है. पास्ट में जा जा के आपको याद कर रहा है. आपका लव याद कर रहा है कि कितने आप एक ऑनेस्ट इंसान थे, कितने आप एक लविंग केयरिंग इंसान थे. एंड दे हैव ट्रूली हर्ट यू इन अ वेरी नेगेटिव डार्क काइंड ऑफ अ वे. और आपको लेके बहुत ज़्यादा अभी भी कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है. हाउ डू दे व्यू माई व्यूअर्स. किस तरह से व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स को. फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके. द पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. तो कंफ्यूज्ड तो है लेकिन क्लोज्ड ऑफ भी है. आई थिंक ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं था अपनी फीलिंग्स, या मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, अपनी फीलिंग्स को लेके ऑनेस्ट नहीं था ये. ऑफ वॉट दे वॉन्टेड विद यू, हाउ दे वॉन्टेड विद यू. बहुत ज़्यादा ट्रिकरी थी, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन था, बहुत ज़्यादा झूठ था. और अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है दे वांट टू कम रशिंग बैक इनटू योर लाइफ. आपकी ज़िंदगी में दोबारा भागते हुए आना चाहते हैं. कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है, कुछ बातें करनी है, कुछ सच बयान करने हैं. कुछ तो है जो इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेट करना है. बिकॉज राइट नाउ दे आर लिटरली सफरिंग इन साइलेंस. कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है ये पर्सन साइलेंस में. लेकिन ये आपको किस तरह से व्यू करता है. लेट्स सी हाउ डज दिस पर्सन व्यू माय व्यूअर्स. फाइव ऑफ पेंटिकल्स. तो दे नो कि जिस तरह से आपको इस पर्सन ने छोड़ा है, तोड़ा है, मड़ोड़ा है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया है. हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो घर से बाहर निकाल दिया. हो सकता है कि बहुत ही इल्ज़ामात फजूल तरीके लगाए हों. लोगों को महफिल में बिठाया कि बताया हो कि आप कितने बुरे इंसान हैं, कितने आप जाहिल इंसान हैं, कितने आप टॉक्सिक इंसान हैं. आप पे सारा ब्लेम गेम डाल दिया गया हो. एंड दे नो दैट दे हैव नॉट डन राइट विद यू. ये आपको एक एम्प्रेस की पोजीशन पे देखते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता रहा कि आप शायद एक लवारिस इंसान हैं. आपके पास कोई है नहीं, या कोई कभी होगा नहीं आपके पास. कि मतलब अगर आपके पास शायद फाइनेंसेस की कमी थी, या कॉन्फिडेंस की कमी थी, या दुनिया में दर बदर आप भटक रहे थे, तो इस पर्सन को लगा कि शायद आप सारी ज़िंदगी ऐसे रहेंगे. लेकिन इनको पता है कि ये इनके सिर्फ दिमाग का डिल्यूजन था, ये दिमाग का फतूर था. जो जिस तरह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है और इस पोजीशन में लाने वाला इंसान ये पर्सन ही था. एंड नाउ दे समवॉट सी कि आप एक एक्चुअली बड़े एक हाई ऑनर के, एक हाई क्वालिटी काइंड ऑफ अ पर्सन है जो कि अपने एम्प्रेस पोजीशन पे फाइनली आ गए हैं. सो हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू. किस तरह से ये पर्सन आपको व्यू करता है. जस्टिस. दे नो दैट इस पर्सन ने जैसे आपके साथ ज्यादतियाँ की हैं, जो आपको ट्रॉमा दिया है, जो आपको हर्ट किया है. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. हवा चल रही है तो वो दरवाज़ा बार बार बंद
खुल बंद हो रहा है, तो डेफिनेटली शायद आप किसी के मुंह पे भी दरवाज़ा मार सकते हैं. आई एम गेटिंग दैट फीलिंग. तो डेफिनेटली दे वांट टू गिव जस्टिस टू दिस सिचुएशन. अपने सच बयान करना चाहते हैं, अपनी चीज़ें बयान करना चाहते हैं, और दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू ऑल्सो. ठीक है ना, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू. एंड सॉरी गाइज, आई जस्ट वेंट टू क्लोज द डोर बिकॉज वो इतना ज़्यादा शोर कर रहा था, तो आई हैड टू क्लोज इट. तो सच बयान करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप चाहते हैं इस पर्सन को दोबारा एंटर करना अपनी लाइफ में. ठीक है ना, आप इस पर्सन की दोबारा एंट्री नहीं चाहते अपनी लाइफ में. लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू गिव जस्टिस टू दिस सिचुएशन. कहीं ना कहीं अपॉलॉजी भी देना चाहता है. ये बहुत सोचता है आपके बारे में, मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर. बहुत ज़्यादा जो है ये पर्सन आपके बारे में मुसलसल सोचता है. जो बिट्रेयल इस पर्सन ने आपको दिया है, जो बैक स्टैबिंग इस पर्सन ने आपके साथ की है, इसको खुद भी यकीन नहीं होता कि ये इस तरह का या इस तरह की इंसान निकल सकती है. सो लेट्स सी के हाउ डू दे व्यू यू नाउ. अब आपको किस तरह से व्यू करता है ये पर्सन. द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. सो दिस पर्सन नोज, ओके, सो दिस पर्सन नोज कि बहुत प्यार दिया है आपने इस पर्सन को, बहुत केयर दिया है, बहुत लव दिया है. um, लेकिन अब वो लव जो है वो कन्वर्ट हो गया है एक बहुत ही कट थ्रोट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी जो आपकी बन गई. आपने बहुत भरपूर प्यार दिया इस पर्सन को, भरपूर साथ दिया है इस पर्सन का. लेकिन अब की बार अगर ये पर्सन वापस आता भी है तो इस पर्सन को भी पता है कि ये आपको, आप इस पर्सन को दोबारा कभी प्यार नहीं देंगे. आप सिर्फ इनको इनकी असली जगह बताएंगे कि वो क्या है. एंड आई फील कि ये मोमेंट या ये लाइफ का टाइम ऐसा तब आता है इंसान की ज़िंदगी में जब वो इंसान बहुत ज़्यादा किसी ऐसे पर्सन को प्यार दे चुका होता है अपनी लाइफ में. ये सैक्रिफाइसेस कर चुका होता है, प्यार भरपूर दे चुका होता है कि उसको कुछ चारा नहीं बचता बट हैज़ टू बिकम अ कट थ्रोट पर्सनैलिटी. एंड आई थिंक यू हैव अडेप्टेड दैट पर्सनैलिटी. और इस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर अब की बार ये आपसे कोई बात करने भी आए तो आपने इनको सही से इनकी सही औकात, जगह, प्लेस, पोजीशन सब बतानी है. बिकॉज फॉर यू, आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में टाइम गुजारा है, बहुत ट्रॉमा हिट हुआ है आपको, बहुत दर्द हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है. उस तकलीफ, उस दर्द का कोई जवाब ही नहीं है. एंड ये सब चीज़ें आपने अकेली सही हैं. अकेले आपने ये टाइम, टफ साइकिल, टफ चीज़ें अकेली गुजारी हैं. एंड समवॉट इनको ये पता है बात. तो अब ये आपको किस तरह से व्यू करते हैं. हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू. द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक कोई थर्ड पर्सन था सिचुएशन में, कोई थर्ड पार्टी थी सिचुएशन में. एंड ये या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए या उसकी तरफ ये इनका दिल माहिल हो गया, या जो भी सिचुएशन थी, लस्ट थी कि क्या था. कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहा है, ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकी ग्रोथ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला. दे लिटरली लॉस्ट अ ब्लेसिंग जो कि आप थे. एंड दे डू रियलाइज दिस, दे नो दिस कि आप एक ब्लेसिंग थे इनकी लाइफ में, जो इस पर्सन ने खुद के ही हाथों से जो है वो तोड़ी है, छोड़ी है और लिटरली तबाह कर दी है. दे नो दैट आप अपनी ट्रू पावर में हैं. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी इंट्यूशन और आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आप अपने लिए एक अबंडेंट लाइफ बना रहे हैं, आप अपने लिए एक अबंडेंट लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं. यू लिटरली मैनिफेस्टिंग अ न्यू लाइफ फॉर योर सेल्फ. एंड आप इस पर्सन को ना तो मुंह लगेंगे ना लगाना चाहेंगे बिकॉज आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, एंड दिस पर्सन ट्रूली नोज दैट, दिस पर्सन नोज कि आप जो है बहुत ही एक अबंडेंट, एक सफिशिएंट लाइफ अपने लिए जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं या अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये सारी बातें पता है, रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन
जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, क्योंकि दे फील स्टूपिड, ठीक है ना, दे फील स्टूपिड, दे फील वर्थलेस। इनको बहुत अफसोस अपने पे होता है कि ये कितने एक बगैरत इंसान है। और मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, बट दे ट्रूली फील यूजलेस, स्टूपिड एंड एंक्शस। एंग्जाइटी भी बहुत होती है इसको, स्लीपलेस नाइट्स, रातों की नींदें इस पर्सन की हराम हुई हुई हैं, बिकॉज इस पर्सन ने आपकी जगह पे किसी और को चूज किया जो कि उन्हीं की तरह का इंसान था। तो जब एक इंसान को उसी की तरह का इंसान मिलता है ना, तो फिर ही उसको अपनी असलियत पता चलती है और असली चेहरा दिखता है उस पर्सन को अपना। तो हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू, किस तरह से ये व्यू करते हैं आपको? यस, ये शायद मशावरत ले रहे हों लोगों से, बातें पूछ रहे हों, एडवाइस ले रहे हों कि क्या करना चाहिए है, और टाइम एंड अगेन लोगों ने इनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो गलत मशवरे दिए हैं। कभी किसी ने कुछ मशवरा दिया है, कभी किसी ने कुछ मशवरा दिया है। पीपल आर टेलिंग देम टू मूव फॉरवर्ड, और इस कहानी को, इस बात को ख़त्म करके आगे बढ़ने का मशवरा तो लोग दे रहे हैं, लेकिन इनको चैन नहीं है, ठीक है ना, इनको लिटरली चैन नहीं है, इनको बेचैनी सी छाई हुई है। दे कैन नॉट डू विदाउट यू, दे आर नॉट डूइंग वेल विदाउट यू। आपके बगैर ये बिल्कुल भी जो है वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो घूम फिर के इनकी सोचें, इनकी जो रातों की नींदें हैं, या इनके दिमाग में आपका चेहरा आ जाता है, या दिमाग में आपकी बातें आ जाती हैं, एंड देन इनको समझ ही नहीं आता ये क्या करें। हालांकि ये पूरी सिचुएशन एंड हो चुकी है। अगर आपके पर्सन ने डिवोर्स फाइल किया था तो वो प्रोसेस में आ चुका है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अब जाके एक्सेप्टेंस लैक कर रहा है। एक्सेप्टेंस लैक कर रहा है कि एक्चुअली यू हैव मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ठीक है ना। जब चीज़ हाथ से निकल जाती है, मैंने अपनी प्रीवियस 2 रीडिंग्स में कहा था, तभी उसका एहसास होता है। एंड आई थिंक कि आप बहुत बहुत स्विफ्टली, बहुत अबंडेंटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, और इसकी वजह से ये पर्सन की और बर्दाश्त जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। सो हाउ डज दिस पर्सन व्यू यू? ये आपको एक बहुत ही स्पिरिचुअल ऑरा में देखते हैं, एक बहुत ही स्पिरिचुअल लाइट में देखते हैं। दे नो दैट यू आर मैनिफेस्टिंग a lot of abundance for yourself, they know that you're manifesting a lot of good things for yourself, ठीक है ना। अपने लिए आप बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं, और एक अच्छी लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग लाइफ की तरफ जा रही हैं। और बस सुकून नहीं है इस पर्सन को, बिकॉज अब इसको वो सब चाहिए जो इसको मिल नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको तो बहुत हाई ऑनर में देखते हैं, बट देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन। Let's see कि how does this person view you, how does this person view you, किस तरह से ये पर्सन आपको व्यू करता है। इमोशंस ओवरवेलम मी, तो डेफिनेटली इमोशंस से ये भागते रहे हैं, छुपते फिरे हैं, और कबूतर की तरह कभी किधर छुप रहे हैं, कभी किधर छुप रहे हैं। लेकिन आप अपनी लाइफ से कितनी देर तक ही छुप सकते हैं? कभी कभी ना कभी आपको कन्फ्रंट तो करना पड़ता है, राइट। और इस पर्सन को भी ये पता है। तो हाउ डू दे व्यू यू? वेल्दी, आपको ये फाइनेंशियली अबंडेंट देखते हैं। दे नो दैट यू आर मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। इनको पता है कि आप नई बिगिनिंग्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ ऑप्ट कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, तो ये आपको कहीं ना कहीं साइन दे रहे हैं कि मेरा इंतज़ार नहीं करो। आई डोंट थिंक आप कर भी रहे हैं। आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं अपोलोजेटिक हैं, दे वांट टू से सॉरी टू यू, दे वांट टू सीक योर फॉरगिवनेस, बिकॉज इनकी जो है वो बहुत ही बुरी हालत हुई हुई है इस सब सिचुएशन में। इंटेंशनली पिसिंग यू ऑफ, इंटेंशनली आपको ये बंदा पिस ऑफ कर रहा है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस पर्सन ने तो कि आप इस तरह के हो जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू सी सो मच लव फ्रॉम अ पर्सन, तो जो लोग होते हैं उनको ऐसे ही लगता है कि दूसरा पर्सन जो है वो पागल है, ठीक है ना। हम उस ये इस तरह के जो लोग होते हैं वो दूसरे पर्सन की वनरेबिलिटीज पे खेलते हैं, ठीक है ना। तो इस पर्सन को भी यकीन नहीं आया कि आप, जब आपने अपना चेहरा बदला और आपने कहा कि ठीक है तुमने मेरी अच्छी साइड तो देखी है, अब आओ मेरी बुरी साइड भी देखो, तो इस पर्सन को तो यकीन ही नहीं आया। इस पर्सन को लगा कि सारी ज़िंदगी ये आपको यूज़ करेंगे, और आप जब चेंज हो गए तो दे लिटरली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये आप इस तरह के एक पर्सन बन जाएंगे। तो अब हाउ डू दे व्यू यू, किस तरह से आपको व्यू करते हैं?
आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस, तो इनको अपने एक्शन से ही बड़ा ही डर लगता है और अफसोस होता है कि इस पर्सन ने क्या किया है किसी के साथ। अब वो लोगों के कहनों में आके किया हो या खुद की अकल का इस्तेमाल करके किया हो, जो भी, ईगो, हार्ड टू लेट माई ईगो गो, अपने ईगो को जाने नहीं दे पा रहे हैं, अपने ईगो को अभी भी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप से चिपकाया हुआ है। ओके, मैड ए एफ यू मूव ऑन, तो गुस्सा सारा यही है कि आप मूव ऑन कर गए हैं इतने स्मार्टली, इतने प्यारे तरीके से आप मूव ऑन कर गए हैं। इस पर्सन को लगा था कि आप इस पर्सन के ही पीछे भागते रहेंगे, सदा सालों तक भागते रहेंगे, आप इनके बगैर मर जाएंगे या गिर जाएंगे। कोई किसी के बगैर मरता नहीं है, कोई किसी के बगैर जो है वो उसकी इज्जत खत्म नहीं होती है, सब आगे ही बढ़ते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उनका और साथ देता है, कहीं ना कहीं से कोई वसीला बना देता है, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला हेल्प कर देता है। तो इनको गुस्सा ये है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, डेफिनेटली आपका किसी का रिग्रेटफुल एक्स है जिसको अब जाके बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, आपने अपनी आप को कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे आके स्टैब्लिश कर लिया है। हाउ डू दे व्यू यू, आई कैन गेट इनफ, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी चाहता है कि आपकी एनर्जी इनको मिल जाए, योर माइंड बेबी। तो डेफिनेटली नार्सिसिस्ट हैं, कहीं ना कहीं अभी भी ये आपकी लाइफ में आपके ऑरा को लीच ऑफ करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपको सक ऑफ करें। न्यू लव इज़ कमिंग, तो ये मैसेज है किसी के लिए कि डेफिनेटली न्यू लव इज़ कमिंग, आप डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ से। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, यू बिलोंग विद मी, क्लोजर इशूज शायद इस पर्सन को होना शुरू हो गए आई थिंक। इस पर्सन ने आपको ठुड मारी, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आप एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान हो गए, आपने कहीं नहीं इस पर्सन के बैठ के आंसू गिराए या रोए वो 2 मिनट के लिए भी, बिकॉज अगर कोई पर्सन ही इतना शिटी है तो और मजीद ज़ाया थोड़ी करना है टाइम किसी के पीछे रो के। तो अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट है, रिजेक्शन से बहुत डर है, बहुत खौफ है इसको रिजेक्शन से। हाउ डू दे व्यू यू, किस तरह से आपको व्यू करते हैं ये। न्यू लव, तो डेफिनेटली कोई न्यू लव आ रहा है इस पर्सन को, इससे भी डरी लगी हुई है कि आपकी लाइफ में पता नहीं ऐसा कौन सा बंदा है जो आपको इतनी हिम्मत दे रहा है और आप जो है वो फूल फल रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने सिर्फ माइंड गेम्स खेली थी आपके साथ, और ये अभी भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप रेंगते हुए बिल्कुल देवदास की हालत में इनको रेंगते हुए इनके घर तक जाएं या इनको पीछा करें और कहें खुदा के लिए मुझे मत छोड़ के जाओ। तो ये सिर्फ फिल्मों तक ही अच्छा लगता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, आप किसी को इज्जत दो तो दूसरा बंदा आगे से आपको इज्जत देता है। तो ये सारी ख्वाबी बातें हैं, ख्वाबों में ही अच्छी लगती हैं या फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में ये बकवासियात बातें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कहीं ना कहीं ये छुप छुप के आपको हेट भी करते हैं, बहुत ही हिडन हेटर हो सकते हैं आपके, एंड दे कांट लिव विदाउट यू, आपके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, आप अपने लिए फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, आप अपने लिए इमोशनली अच्छा कर रहे हैं, अपनी लाइफ बना रहे हैं। हो सकता है कि आप न्यू लव एक ट्रैप भी कर रहे हों और आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हों, और अब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है क्योंकि ये पर्सन कुछ भी नहीं था सिवाय एक बुली के। एंड नाउ दे नो दैट यू आर द वन जिससे वो प्यार करते हैं, ऑल आइज आर ऑन यू, बट आई डोंट थिंक कि आप इस पर्सन को एक रद्दी भर का भी जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे, बिकॉज इस पर्सन ने के लिए टैक्टिक्स थी, ये प्लान था इनके लिए कि ये किस तरह से आपको नीचे गिराएंगे, किस तरह से आप अपने पीछे भगाएंगे, एंड इट रियली बैकफायर्ड ऑन देम। सो इस तरह से ये पर्सन आपको व्यू करता है, बहुत ही शिटी तरीके से करता है, लेकिन ठीक है, सड़ रहा है कोई सड़ने दें, हमें क्या। देयर इज़ न्यू लव कमिंग फॉर यू, देयर इज़ समवन न्यू कमिंग फॉर यू, जो आपको आपके लिए रिस्पेक्ट करेगा, जो आपके लिए प्यार करेगा आपको। इस कचरे को पैक करें और लिटरली कचरा कुंडी में फेंक के आ जाएं, बिकॉज ये सी चीज़ें अब आपके लिए मैटर नहीं करती हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you all lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.